ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसके कुछ बच्चों एग्जांपल्स आपको शो कर रखे हैं, फिर इसकी डेफिनेशन भी है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। जैसे कॉपर को हमने एक चाइना डिश में लिया और उसको हमने स्ट्रांगली हीट किया। थोड़ी देर में कॉपर जो ब्राउनिश एक शाइनी ब्राउन कलर का जो पाउडर था वो ब्लैक कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हुआ तो वो कॉपर ऑक्साइड यानी ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। इसी के तरह से इसका उल्टा भी दिखाया है कि कॉपर ऑक्साइड को हमने जब हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, यानी जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड है, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इट बिकम्स ए शाइनी ब्राउन कॉपर अगेन। In both these reactions, if you see that in first reaction कॉपर का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, और दूसरी रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड यानी का ऑक्सीजन निकल के बाहर जा रहा है। तो पहली रिएक्शन में चूंकि ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी रिएक्शन में जहां ऑक्सीजन निकल भागा है, निकल के उसका जो है वो दूर चला गया है, तो इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। So oxidation reactions are all those reactions in which oxygen is combined and the product formed is having oxygen with it, and reduction reaction जो है वो reaction है जिसके अंदर ऑक्सीजन का विड्रॉल हो जाता है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती है, इसलिए हम इसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इससे बच्चों हमको एक बात जो बहुत ध्यान रखनी है कि रिएक्शन में कई बार ऐसा होगा कि ऑक्सीजन एक तो मॉलिक्यूल में से निकल गई और दूसरे मॉलिक्यूल में चली गई। तो जिस मॉलिक्यूल से रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल गई है वो हम कहते हैं कि इसका रिडक्शन हो गया, और जिस मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होती है उसका हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप देखिए नीचे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया यानी इसकी ऑक्सीजन कम हो गई है, और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बन गया है यानी इसकी ऑक्सीजन बढ़ गई है। इन द सेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन of hydrogen to water and reduction of copper oxide to copper is taking place. All such reaction in which oxidation and reduction both takes place at the same time are called redox reaction. बच्चों जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर बहुत गौर से देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड की कॉपर निकल की ऑक्सीजन निकल गई है, ये कॉपर बन गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कंबाइन हो गई है, ऑक्सीजन ऐड हुई है इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। और पूरी रिएक्शन CuO प्लस H2 इजिकल टू Cu प्लस H2O एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ हो रही हैं। कुछ और एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन के दे रखे हैं, जैसे ZnO प्लस C इजिकल टू Zn प्लस CO। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का जो है ऑक्सीजन निकल गई है यानी इसका रिडक्शन हो गया, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल गया है तो इसका रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। सो दीज बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों कि बहुत सारी रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी उसमें या तो हमको एनर्जी देना पड़ी या एनर्जी हमको रिएक्शन में से मिल गई। फॉर एग्जांपल जब हमने क्विक लाइम पे वाटर डाला था, राइट, आपको याद हो तो पूरा कंटेनर गर्म हो गया था, एनर्जी जो है वो रिएक्शन से बाहर आई थी और पूरी सराउंडिंग को उसने गर्म कर दिया था। सो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड एंड द सराउंडिंग और द मीडियम अराउंड द रिएक्शन बिकम्स हॉटर आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरीके से आपने देखा कि हमने जब सोडियम सल्फेट को गर्म किया था, आयरन सल्फेट को गर्म किया था, तो उसके गर्म करने से आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बना था। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी हमने प्रोवाइड करी है रिएक्शन को, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन चाहे वो किसी भी टाइप की हो, अगर हम अलग अलग एंगल से देखें तो वो उसके कई नाम हो सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ भी हो सकती है अगर उसको आप एनर्जी एंगल से देखते हैं तो।